हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। नायब तहसीलदार एग्जाम के फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। आप सभी ने फॉर्म भर भी दिया होगा। अगर नहीं भी भरा तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। अब इस नोटिफिकेशन के साथ एक अच्छी चीज, रिटन टेस्ट एग्जाम का सिलेबस जो भी साथ में आ गया, उससे ये आपको बेनिफिट हो गया कि ऐसे जब फॉर्म लगते हैं तो आपको ना महीना 2 महीना वेट करना पड़ता था सिलेबस आने का। लेकिन अब सिलेबस साथ में ही आ गया है तो आपके लिए काफी इजी हो गया इसको पढ़ना। तो अब यहां से एक सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट हो रही है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट, जैसे आपने सिलेबस देखा, सिलेबस आ चुका है, कौन से टॉपिक में आगे सब टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं। क्योंकि सिलेबस में सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा है, जैसे ब्लड रिलेशन, जैसे इनपुट आउटपुट, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। अब उसके अंदर अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरह जेकेएसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट होंगे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो हम लाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ एक आप कह सकते हैं कि टू द पॉइंट नोट्स आप साथ साथ बनाते जाइए किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, राइट। तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक। कल इसको हम क्लोज कर रहे हैं। नायब तहसीलदार के लिए आपको मिल जाएगी 12 to 3 PM की क्लासेस, जिसमें आपका डेली 3 आवर का शेड्यूल रहेगा। जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह अभी हमने आज ये स्टार्ट किया है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑफलाइन बैच के लिए आपको विजिट करना है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। बैच की डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, यहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन, 1 ईयर वैलिडिटी, ऐसे अलग अलग कोर्सेज में आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। प्लस इसमें रिटन टेस्ट प्लस उर्दू दोनों का आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो में। काफी बच्चे वर्किंग भी हैं जो हमें कांटेक्ट करें, सर हम घर से पढ़ना चाहते हैं, हम वर्किंग है, हम साथ साथ हमें टाइम मिल जाता है 1-2 घंटे रोज का, तो हम साथ साथ करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। आज इस वीडियो में सबसे पहले आपके सिलेबस की वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि स्कोरिंग सेक्शन, जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं, वो है आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, इस सेक्शन की जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स, ठीक है। और आपके टॉपिक्स इसमें कितने मेंशन करे हैं, एक आपका मैथ का टॉपिक डाला हुआ है जैसा लास्ट टाइम था, ठीक है। तो आपको एवरेज एक लेके चले हम कि सर कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि अगर हो सकता है ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन आ जाए, सीरीज के 4 क्वेश्चन आ जाए, कोई टॉपिक हो जिसका क्वेश्चन ही कोई ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो हम एक आइडिया के लिए कि किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। देखो ये जो टॉपिक है इसको आप एक साथ ही कवर करिए, इसको अलग अलग मत समझिए, और पैटर्न ही फाइंड करने, इसमें कोई ज्यादा कहानी है नहीं। तो जब भी आप सीरीज टॉपिक पढ़े तो इसको हम दोनों को सिंगल में कवर कर लेंगे, ठीक है। जब भी सीरीज टॉपिक शुरू करें, इसमें एक आपको नंबर सीरीज कवर करना है, दूसरा आपको लेटर सीरीज कवर करना है। लेकिन जेकेएसएसबी के कुछ एग्जाम्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का टॉपिक भी डाला है, जैसे लास्ट टाइम एसआई फाइनेंस का जो पेपर था उसमें भी इसका टॉपिक डाला है। तो वहां पे भी खाली सीरीज ही लिखा था, तो ऐसा ना हो कि उसका टॉपिक आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आ जाए और आपने वो पढ़ा ना हो। इसमें एक शॉर्टकट्स वगैरह भी हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, नंबर सीरीज में आपको अलग अलग पैटर्न फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे ऑड इवन का कंसेप्ट आता है। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा इंक्रीज डिक्रीज विद इन द नंबर्स, कई बार डबल पैटर्न में नंबर्स आ जाते हैं। तो जब नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे आप, अच्छे खासे इसके पैटर्न आपने कवर करने हैं। तो अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप चाहते हो पेपर में क्वेश्चन आपके 100% निकले अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में भी आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको वॉवल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा आपको कई बार डबल लेटर्स, आप कह सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें दोनों लेटर्स का पैटर्न आपको फाइंड करना है। कई बार 3 लेटर का डिफरेंस भी आ जाता है। तो वो एज पर प्रैक्टिस जैसे आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर भी बढ़ेगा और अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको 3 से 4 टाइप्स कवर करनी है। सबसे पहली बेसिक टाइप, जिसमें आप पढ़ेंगे पैटर्न बेस्ड कोडिंग, जिसमें आपको जैसे एक वर्ड है रोड और उसके सामने आपको कोड मिल गया SPBE, तो आपने बताना आर के सामने ऐसे कैसे आया, ओ के सामने भी, एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी टाइप आ गई आपकी डायरेक्ट लेटर कोडिंग। ये भी इसी की तरह सिमिलर है, बट जब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है
उसमें जो क्वेश्चन के अल्फाबेट्स हैं उसी का वर्ड दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया रोड, इसका कोड दिया, आगे क्वेश्चन पूछा डू, तो डी लेटर यहीं से उठाया, इसका ई और ओ का कोड क्या आ जाएगा पी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ठीक है। तीसरी टाइप, इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी बोलते हैं, अनसीक्वेंशियल भी, जिसमें आपको कॉमन लेके क्वेश्चंस निकालने। इस वीडियो में हम टॉपिक सॉल्व नहीं कर रहे, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए मैं सिर्फ आपको सब टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं जो आपको कवर करने हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये तीनों पैटर्न हो गए। नंबर सीरीज में दो तरह के क्वेश्चंस आजकल पेपर में आते हैं। सबसे पहला एक जिसमें मिसिंग सीरीज होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आपको इस तरह से, नंबर सीरीज दी होगी और पूछा होगा फाइंड द रॉन्ग वन, तो एक क्वेश्चन आता है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट और एक आता है फाइंड द रॉन्ग वन, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, करने का तरीका सेम है, बस पैटर्न आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद लेटर सीरीज भी इसी तरह से आपको पूछा जाएगा, बट उसमें अल्फाबेट्स दिए होंगे। अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कई बार प्रीसीडेड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फॉलोड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके क्वेश्चंस अगर आप चाहोगे करवाने हैं तो हम एक वीडियो डाल देंगे उसके लिए। नेक्स्ट आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, पैटर्न बेस्ड, डायरेक्ट लेटर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसमें हम कॉमन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जेकेएसएस भी डालता है इसके टॉपिक। नेक्स्ट आ गया आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन सेंस। इसके अंदर आपको 3 से 4 टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ए गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, बी गोज 20 किलोमीटर साउथ, इस तरह से। दूसरा आपने पढ़ना है शैडो बेस्ड क्वेश्चन। जेकेएसएसबी ने शैडो के क्वेश्चंस बहुत बार डाले हैं। एक क्वेश्चन इसका बनता है जिसमें आपको वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, इफ राम शैडो इज टुवर्ड्स लेफ्ट आउट, ये शॉर्टकट से निकलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं शैडो बेस्ड। उसके बाद आ जाता है आपका एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से वो भी। और लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये भी आपको कवर करना है, जिसमें राइट ट्रायंगल बनाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड रिलेशन। अब जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका टाइमिंग मैंने अभी आपको बता रहा था, राइट, 12 से 3, इसमें अभी हमने ब्लड रिलेशन इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ब्लड रिलेशन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको अब इस वीडियो में बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ब्लड रिलेशन के अंदर आपको 3 तरह के क्वेश्चंस जेकेएसएसबी डालता है। सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट वाले, जिसमें लिखा होगा ए इज फादर ऑफ बी, बी सिस्टर ऑफ डी, फिर उसके आप डायग्राम बनाते हो और उसका आंसर निकालते हो। दूसरा आ जाता है पॉइंटिंग केस, ये जेकेएसएसबी की फेवरेट टाइप है, 2 क्वेश्चन इसके कई बार डाल देते हैं। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ए मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, इस तरह के क्वेश्चन। और थर्ड टाइप, ये कम डालता है जेकेएसएसबी, बट डालता है, कभी कभी आई है पेपर में, इसको बोलते हैं कोडेड फॉर्म, जैसे ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें कवर करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, जैसे एक आपका सिलॉजिज्म आ जाता है जिसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हो, फिर एक आपका इनइक्वालिटीज भी आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है। लेकिन इनइक्वालिटीज जेकेएसएसबी ने आज तक कभी डाला नहीं है, ना ही मैंने देखा कभी किसी पेपर में, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ये टॉपिक आप जरूर कवर करना, क्यों? क्योंकि एक पेपर हुआ था अभी रिसेंटली स्टॉक असिस्टेंट या वेटनरी फार्मासिस्ट का, उसमें टॉपिक मेंशन नहीं किया था, बट ये लिखा था और पेपर में डाला था, ठीक है, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अंदर फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आपका प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन इसके अंदर भी आता है, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स आ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें आते हैं, वो भी आपको कवर करने हैं, वो थ्योरेटिकल है, वो इजीली हो जाते हैं, कोई इशू नहीं। मेंटल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन बेस्ड मिलेंगे, जैसे अरिथमेटिक रीजनिंग के भी इसके अंदर कई बार इस होने, कहने का मतलब हालांकि देखा जाए कुछ एग्जाम्स में मेंटल रीजनिंग स्पेशली अलग से लिखा होता है, कई जगह सिर्फ टॉपिक्स लिखे होते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेकेएसएसबी ने प्रीवियस पेपर्स में अच्छे खासे बार बार डाले हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 2-3 वीडियोस में पहले भी बताया है कि हमारी जो वेबसाइट है careersuccessjammu.com, अब आपका सिर्फ एक काम खुद होना चाहिए, वो ये कि जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, जितने प्रीवियस पेपर, ज्यादा नहीं, मैं नहीं कहता आप ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करो, पिछले साल के 5-6 पेपर हमने सारे डाले हैं इस पे, पिछले साल के पेपर डाउनलोड करो, वहां पे देखो किस किस पेपर में रीजनिंग आई है और कौन से रीजनिंग के कौन से टॉपिक के वहां क्वेश्चन आए हैं, वो सारे आप कवर कर डालो।
आपको उससे पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही और वीडियोस अब हम लाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अदरवाइज एक में भी हम अगर हम करेंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वन बाय वन चलेंगे, एक एक वीडियो। यानी कि ये जो मैंने आपको सब टॉपिक्स बताए हैं, यानी एक टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, आराम से आप इसमें 17-18 नंबर आपने पूरे इसमें ले सकते हैं रीजनिंग में, और ये आपका आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस एग्जाम का। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लें, अच्छे से आप इसकी तैयारी करें। और अगर आपको हेल्प चाहिए, लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कुछ जगह दिक्कत आ रही है या लग रहा है कि नहीं हो पा रही प्रॉपर तैयारी, तो करियर सक्सेस का फ्रेश बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिलती है। उसके अलावा डेली आप टीचर्स से मिलते हैं, डाउट्स पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी करियर सक्सेस में पढ़ रहे हैं अलग अलग बैचेस के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं ज्वाइन करना, विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू, J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। मोबाइल नंबर है हमारा 9419145317। अलग अलग कोर्सेज पे करियर सक्सेस का EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, एज वेल एज लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो साथियों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो भी फॉर्म भरे हैं आपने बढ़िया से उनकी तैयारी करें, और इस साल अपने लिए एक एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।